हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक। हम लोग बात कर रहे थे एप्लीकेशंस ऑफ डेरिवेटिव्स में। लास्ट हम लोग ने जो वीडियो बनाया था उसके अंदर क्वेश्चन नंबर 13 तक सॉल्व किया था। 13 तक आपको यह था कि मैक्सिमा मिनिमा में किस तरह से हमको सॉल्व करना है, क्या क्वेश्चंस रहेंगे, वो हमारा टॉपिक चल रहा था। मैक्सिमा के दो टाइप हम लोग ने डिस्कस किए थे, एक तो फर्स्ट डेरिवेटिव टेस्ट और एक सेकेंड डेरिवेटिव टेस्ट। फर्स्ट डेरिवेटिव टेस्ट में क्या बताया था मैंने कि फर्स्ट डेरिवेटिव टेस्ट क्या होता है, जहाँ पे हम लोग सेकंड डेरिवेटिव टेस्ट फेल हो जाएगा, जहाँ पे f'(x) जो है वो 0 आ जाएगा, तब हम लोग फर्स्ट डेरिवेटिव टेस्ट करेंगे, वरना हम लोग सेकंड डेरिवेटिव टेस्ट से करेंगे। सेकंड डेरिवेटिव टेस्ट का प्रोसीजर क्या है, पहले फंक्शन होगा, फिर उसको डिफ्रेंशिएट करेंगे, f'(x) निकालेंगे, फिर डबल डेरिवेटिव्स निकालेंगे f'(x), फिर f'(x) को 0 रख देंगे फॉर स्टेशनरी पॉइंट और टर्निंग पॉइंट और एक्सट्रीम पॉइंट के लिए। फिर उसके बाद क्या हो जाएगा, फिर जो x की वैल्यू मिलेगी f'(x) 0 रखने पर, उसको उठा के डबल डेरिवेटिव्स में सब्स्टिट्यूट करेंगे। वी विल सी द साइन ऑफ द डबल डेरिवेटिव्स। इफ डबल डेरिवेटिव शोज नेगेटिव साइन, इट मीन्स फंक्शन इज मैक्सिमम एट दैट पॉइंट। इफ डबल डेरिवेटिव शोज पॉजिटिव साइन, इट मीन्स फंक्शन इज मिनिमम एट दैट पॉइंट। क्लियर? तो ये हमारा एक प्रोसीजर था, प्रोटोकॉल था, जो हम लोग फंक्शन के लिए सॉल्व करेंगे। अब जो वर्डिंग प्रॉब्लम्स है उसमें मैंने बताया था कि वर्डिंग प्रॉब्लम्स में हम लोग क्या देखेंगे कि दो वेरिएबल होंगे, हमको एक रिलेशन दिया होगा जो गिवन होगा और एक रिलेशन दिया होगा जिसको हमको मैक्सिमाइज या मिनिमाइज करना होगा। जो गिवन रिलेशन होगा उससे हम लोग दो वेरिएबल को सिंगल वेरिएबल में कन्वर्ट करेंगे, एक वेरिएबल की वैल्यू दूसरे वेरिएबल में निकाल के जो कैलकुलेट करना है उसके अंदर सब्स्टिट्यूट करके सिंगल वेरिएबल में फंक्शन बनाएंगे। अब बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 14 की। क्वेश्चन नंबर 14 देखो अपने स्क्रीन पे, यहाँ दिख रहा है, फाइंड द लार्जेस्ट साइज ऑफ अ रेक्टेंगल दैट कैन बी इंस्क्राइब्ड इन अ सेमी सर्कल ऑफ रेडियस 1 यूनिट so that two vertices lie on the diameter, so that the two vertices lie on the diameter। तो अब यहाँ बात कर रहा है एक सेमी सर्कल की जिसका रेडियस कितना है, 1 सेंटीमीटर है। सेमी सर्कल ऑफ रेडियस 1 सेंटीमीटर, और उस सेमी सर्कल में हमको क्या बिठाना है, एक रेक्टेंगल बिठाना है। तो सबसे पहले क्वेश्चन नंबर 14 में डायग्राम देखेंगे हम लोग। तो मैं एक डायग्राम बनाता हूँ कि जैसे ये एक सेमी सर्कल है, ठीक है। इस सेमी सर्कल का रेडियस 1 सेंटीमीटर है या 1 यूनिट है, जो भी होगा। हाँ, 1 यूनिट दिया, सेंटीमीटर मीटर की बात उसमें नहीं है। अब हमको क्या करना है, इसमें एक रेक्टेंगल को बिठाना है। तो मान लो कि इसका सेंटर O है, ठीक है। मान लो कि ये A और B है, तो OA ये 1 होगा और OB कितना होगा, 1 होगा, क्योंकि ये सेंटर है तो ये रेडियस हो गया। अब हम लोग जो इसको बिठाएंगे ना रेक्टेंगल को, तो हम लोग उसको रेक्टेंगल को इसके ऐसा बिठाएंगे कि सेंटर शुड बी द मिड पॉइंट, सेंटर शुड बी द मिड पॉइंट। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, इस तरह से आएगा ये, ठीक है। तो यहाँ पर समझो इस तरह से बन गया अपना डायग्राम। तो अब यहाँ पर इसको नेमिंग दे देते हैं। नेमिंग में हम लोग यहाँ पर दे देते हैं उसको PQRS, ठीक है। ये हो गया नेमिंग। ये रेक्टेंगल है, तो यहाँ पर अगर मैं इसको ज्वाइन करूँ तो ये रेडियस हो जाएगा, और ये रेडियस क्या होगा, 1 यूनिट हमको दिया हुआ है। मैं सपोज करता हूँ कि लेट x बी द लेंथ एंड y बी द ब्रेथ ऑफ रेक्टेंगल, ठीक है। तो x अगर मैंने इसकी लेंथ माना, y मैंने इसका ब्रेथ माना, तो मैंने ये भी माना कि O क्या है, PQ का मिड पॉइंट है। ऐसा सेट करेंगे तो हम यहाँ पे लिख सकते हैं कि लेट अस कंसिडर O एज अ मिड पॉइंट ऑफ PQ। तो देयरफॉर OP क्या होगा, OP x/2 होगा, और OQ क्या होगा, ये भी x/2 होगा। यानी ये पूरा ये SR बराबर होगा PQ के, ये पूरा x है, मैंने O को मिड पॉइंट माना, ये x/2 होगा। तो हमको इस रिलेशन, इस ट्राइंगल में एक रिलेशन मिल रहा है,
ट्राइंगल POS में एक रिलेशन मिल रहा है बाय पाइथागोरस थ्योरम, तो आई कैन राइट हियर इन ट्राइंगल POS बाय पाइथागोरस थ्योरम, है ना। पाइथागोरस थ्योरम को हम लोग प्यार से क्या बोलते हैं, चिचागोरस थ्योरम। तो हमारे चिचागोरस थ्योरम का क्या हो जाएगा इधर पे, देयरफॉर SO स्क्वायर इज इक्वल टू SP स्क्वायर प्लस PO स्क्वायर। अब SO तो हमारा 1 है, तो 1 का स्क्वायर 1 ही आएगा। SP क्या है, Y स्क्वायर, और ये क्या है, x स्क्वायर बाय 2, सॉरी x बाय 2 द होल स्क्वायर, ये आएगा। अब यहाँ पे अगर हम लोग y के टर्म्स में देखेंगे ना, तो y की वैल्यू में क्या हो जाएगा, y स्क्वायर इक्वल टू 1 माइनस एक्स स्क्वायर बाय 4 होगा, है ना। इसको क्रॉस कर लो, क्या आ जाएगा, 4 माइनस एक्स स्क्वायर बाय 4, ये हो गया y स्क्वायर। देयरफॉर y क्या आया, इट्स रूट ऑफ, इसको रूट को थोड़ा सा शॉर्ट कर लेते हैं, रूट ऑफ 4 माइनस एक्स स्क्वायर अपॉन स्क्वायर रूट ऑफ 4 क्या आएगा, 2। ये आ गया रिलेशन इन टर्म्स ऑफ एक्स एंड वाई। इसको हम लोग इक्वेशन 1 दे देंगे, इक्वेशन 1 हो गया। अब हमको क्या करना है, हमको यहाँ देखना है कि इंस्क्राइब क्या बोल रहा है, रेक्टेंगल को फाइंड द लार्जेस्ट साइज ऑफ अ रेक्टेंगल दैट कैन बी इंस्क्राइब्ड इन द सेमी सर्कल ऑफ रेडियस 1 यूनिट सो दैट 2 वर्टाइसेस लाई ऑन द डायमीटर। तो हमको लार्जेस्ट साइज ऑफ द रेक्टेंगल चाहिए। लार्जेस्ट साइज का चाहिए मतलब एरिया इसका लार्ज होना चाहिए, एरिया लार्ज होना चाहिए। तो यहाँ पे क्या होगा, हम लोग लिखेंगे सिंस एरिया ऑफ रेक्टेंगल, एरिया ऑफ रेक्टेंगल ए क्या होता है, एक्स लेंथ इंटू ब्रेथ होता है। तो लेंथ इंटू ब्रेथ हम लोग ने ले लिया। अब लेंथ इंटू ब्रेथ जो हमारे पास जो क्वेश्चन आएगा लेंथ इंटू ब्रेथ करने के लिए, तो हमारे पास में 2 वेरिएबल आ गया, एक एक्स आ गया और क्या आ गया, वाई आ गया। अब जो हमारे पास एक्स और वाई है ये 2 वेरिएबल है, हम लोग ने पहले ही रिलेशन निकाल लिया यहाँ पर कि y इन टर्म्स ऑफ x इक्वेशन 1 में, तो 1 से इधर रिप्लेस कर दो इसको। तो हमारे पास में एरिया क्या आ जाएगा, x आ जाएगा, इसकी जगह आ जाएगा इंटू रूट ऑफ 4 माइनस एक्स स्क्वायर बाय 2, ये एरिया हो गया। अब हमको इसको लार्जेस्ट साइज करना है, मतलब मैक्सिमाइज करना है। इसको मैक्सिमाइज करना है तो हम लोग उसका डिफ्रेंशिएट करेंगे, 1-2 बार डिफ्रेंशिएट करेंगे हम लोग इसको। तो 2 बार डिफ्रेंशिएट करने पर क्या आ जाएगा हमारे पास में, वो हम लोग इसको देखेंगे, ठीक है। तो यहाँ पर 2 बार डिफ्रेंशिएट करेंगे, तो लेट्स सी हियर क्या आएगा हमारे पास में, डिफ्रेंशिएटिंग विथ रिस्पेक्ट टू x, सो वी विल गेट हियर dA बाय dx। अब देखो यहाँ जो क्वांटिटी है इसको मान लो ये x बाय 2 है एक क्वांटिटी, यानी इसको ऐसा मान लो कि ये x बाय 2 है और इसको मान लो कि ये रूट ऑफ 4 माइनस एक्स स्क्वायर है। तो u इंटू वी अप्लाई करो, तो u इंटू वी में क्या आएगा, u यानी x बाय 2 एज इट इज़ रहने दो। अब v के लिए क्या आएगा, रूट x का डेरिवेटिव्स, रूट x का डेरिवेटिव्स 1 अपॉन 2 रूट x, तो 1 अपॉन 2 रूट x, ये 1 अपॉन 2 रूट x हो गया। फिर अपॉन 2 रूट x के बाद में क्या आएगा, डेरिवेटिव्स ऑफ रेडिकेंड जो है 4 का 0, एक्स स्क्वायर का 2x, माइनस है तो माइनस 2x, ये उसका क्या हो गया, चेन रूल हो गया, ठीक है। फिर x ये क्या रहेगा, प्लस ये रूट ऑफ 4 माइनस एक्स स्क्वायर, ये एज इट इज़ रहेगा, कोई चेंजेस नहीं। और x बाय 2 का डेरिवेटिव कितना आएगा, 1 बाय 2, ये आ गया हमारे पास में। तो ये हमारे पास में गया u इंटू वी। अब इसको सिंप्लीफाई करो, सिंप्लीफाई करने पर क्या होगा, ये 2 से ये 2 कैंसिल हो रहा है, तो यहाँ क्या बच रहा है हमारे पास में, यहाँ बच रहा है x और x, तो माइनस एक्स स्क्वायर अपॉन रूट ऑफ 4 माइनस एक्स स्क्वायर प्लस यहाँ आ जा रहा है रूट ऑफ 4 माइनस एक्स स्क्वायर बाय 2। अब इसको क्रॉस मल्टीप्लाई कर लो। अच्छा देखो यहाँ पे ये 2 है, सॉरी यहाँ पे 2 है, तो ये 2 इधर आएगा, तो ये इसको सिर्फ हमको इसको इससे मल्टीप्लाई करना है, तो माइनस एक्स स्क्वायर प्लस क्या आएगा 4 माइनस एक्स स्क्वायर अपॉन क्या आ जाएगा 2 रूट ऑफ 4 माइनस एक्स स्क्वायर, ये आ गया। अब ये कितना हो गया, ये हो गया 4 माइनस एक्स स्क्वायर आएगा 2x स्क्वायर अपॉन 2 टाइम्स ऑफ 4 माइनस एक्स स्क्वायर। अब इसमें 2 कैंसिल होता है, कैंसिल कर दो, क्या बचेगा इधर पे हमारे पास में, हमारे पास बचेगा
2 माइनस एक्स स्क्वायर अपॉन रूट ऑफ 4 माइनस एक्स स्क्वायर। ये आ गया हमारे पास फर्स्ट डेरिवेटिव dy बाई डी एक्स। अब हमारे पास सेकंड क्या करना है, अब हम लोग को सेकंड डेरिवेटिव्स निकालना है। तो हम लोग सेकंड डेरिवेटिव्स निकालेंगे। डायग्राम वगैरह क्लियर है यहाँ पर, ठीक है ना। तो हम लोग इसको मिटा देते हैं। अब यहाँ पर हम लोग सेकंड डेरिवेटिव्स निकालेंगे। यहाँ पे डिफरेंशिएटिंग विथ रिस्पेक्ट टू एक्स अगेन, तो वी विल गेट हियर d2a बाय डी एक्स स्क्वायर इक्वल टू, अब फिर u अपॉन v लगेगा इधर पे, u अपॉन v, तो u यानी रूट ऑफ 4 माइनस एक्स स्क्वायर, ये एज इट इज रहेगा। डेरिवेटिव्स ऑफ v यानी 2 माइनस एक्स स्क्वायर का डेरिवेटिव्स आएगा -2x, फिर आएगा माइनस क्या आएगा 2 माइनस एक्स स्क्वायर, ऐसे ही फिर डेरिवेटिव्स किसका, रूट वाले का, रूट वाले का डेरिवेटिव्स क्या आएगा, इसको भी मिटा देते हैं हम लोग। ठीक है, तो यहाँ पर रूट वाले का डेरिवेटिव्स क्या आएगा इधर पे 1/2 रूट ऑफ 4 माइनस एक्स स्क्वायर। फिर जब रूट है, रूट एक्स नहीं है, तो चेन रूल आएगा हमेशा, तो चेन रूल क्या आएगा इसका -2x, ये चेन रूल आ गया इसका। तो ये हमारे पास में आ गया u v डेरिवेटिव u माइनस u डेरिवेटिव v अपॉन क्या आएगा v स्क्वायर, v स्क्वायर क्या होगा इसका स्क्वायर, तो ये 4 माइनस एक्स स्क्वायर हो जाएगा, रूट हट जाएगा। नो सिंप्लीफाइड, तो क्या आ जाएगा हमारे पास में, हमारे पास आ जाएगा -2x रूट ऑफ 4 माइनस एक्स स्क्वायर माइनस, ठीक है। अब ये 2 से कैंसिल, माइनस माइनस क्या हो गया प्लस, तो इधर आ गया 2 माइनस एक्स स्क्वायर अपॉन रूट ऑफ 4 माइनस एक्स स्क्वायर, नीचे आ गया हमारे पास में कितना 4 माइनस एक्स स्क्वायर। अब क्या, अब इधर पे क्रॉस करेंगे तो -2x, ये आ जाएगा कितना 4 माइनस एक्स स्क्वायर प्लस 2 माइनस एक्स स्क्वायर, नीचे क्रॉस मल्टीप्लाई हुआ है तो 4 माइनस एक्स स्क्वायर के साथ में रूट ऑफ 4 माइनस एक्स स्क्वायर आ जाएगा। ठीक है, अब इसको फाइनली सिंप्लीफाई कर लो, तो ये माइनस इधर ये इससे क्या आएगा, कितना आएगा -8x प्लस कितना आ जाएगा 2x³ प्लस 2 माइनस एक्स स्क्वायर, इट्स 4 माइनस एक्स स्क्वायर एंड रूट ऑफ 4 माइनस एक्स स्क्वायर। ये अपने पास में d2/dx आ गया। अब हमको क्या करना है, हमको फर्स्ट डेरिवेटिव्स को 0 रख देना है। फर्स्ट डेरिवेटिव्स को क्या करेंगे हम लोग 0 रख देंगे, ताकि उसकी साइन चेक करके हम लोग इधर पे बता सके कि क्या आएगी इसमें साइन। तो फर्स्ट डेरिवेटिव्स को 0 रखने के लिए डेरिवेटिव्स का ये याद रखेंगे हम लोग, ये कितना है 2 माइनस एक्स स्क्वायर अपॉन रूट ऑफ 4 माइनस एक्स स्क्वायर। तब ले लिखेंगे सिंस फॉर स्टेशनरी पॉइंट्स da/dx इक्वल टू क्या होगा 0 होगा, यानी ये इक्वल टू क्या हो जाएगा 0 हो जाएगा। ठीक है, अब वो 0 हो गया तो हमको क्या मिलेगा, जो रूट की क्वांटिटी होती है हमेशा पॉजिटिव होती है, तो 0 इंटू एनीथिंग इज 0, सो वी विल गेट हियर 2 माइनस एक्स स्क्वायर इक्वल टू 0, सो देयरफॉर एक्स स्क्वायर इक्वल टू 2, सो देयरफॉर एक्स इक्वल टू प्लस एंड माइनस √2। ठीक है, लेकिन हम लोग ने x को क्या लिया था, लेंथ लिया था, सो लेंथ कैन नॉट बी नेगेटिव, तो हम लोग क्या लेंगे हमेशा पॉजिटिव लेंगे, तो लिखेंगे सिंस x इज लेंथ है, सो देयरफॉर x हमेशा क्या आएगा पॉजिटिव आएगा। ये आ गया। अब इसको चेक करेंगे हम लोग इसमें, सो देयरफॉर d2a/dx स्क्वायर, इसका एट x इक्वल टू √2 वैल्यू क्या आएगी √2 पे, यहाँ पे हम लोग ने रखा क्या आएगा -8 √2, ठीक है, प्लस 2 टाइम्स ऑफ 8 √2 का क्यूब, यानी कितना आएगा √2 का स्क्वायर होता है 2, उसका एक और मल्टीप्लिकेशन √2 यानी 4 है ना, तो ये कितना आ जाएगा 2 √2 आ जाएगा, सॉरी
यानी √2 का क्यूब है ना, तो √2 इंटू √2 इंटू √2 दैट इज 2√2। तो 2√2 और 2 ये कितना हो जाएगा 4√2, और ये आ जाएगा +2 और ये आएगा -2, देन अपॉन ये आ जाएगा 4 - 2 एंड √4 - 2। फाइनली हमको क्या मिलेगा, तो यहाँ पे हमको मिल रहा है -4√2, ये तो कैंसिल हो गया, और नीचे मिल रहा है 2√2, √2 से √2 कैंसिल, -2 विच इज़ लेस देन 0। लेस देन 0 मतलब फंक्शन क्या है, मैक्सिमम है। सो वी से देयरफॉर एरिया इज मैक्सिमम एट x = √2। अब अगर x √2 है तो y क्या है, तो हमारी y की वैल्यू क्या आई थी, इधर से हम लोग ने जो निकाला था वो आई थी x/2 √4 - x²। याद है आप लोग को, हम लोग ने जो y की वैल्यू निकाला था जिससे हम लोग ने x और y निकाला था, तो ये हमारे पास क्या आई थी, जो डायग्राम हम लोग ने बनाया था उसके हिसाब से पाइथागोरस थ्योरम हम लोग ने अप्लाई किया था। इसमें रख दो √2, तो यहाँ कितना आ जाएगा, वी विल गेट हियर √2 इंटू √2 अपॉन 2 इज 1। यहाँ पे हमने √2 रखा तो 2 हो गया, 4 - 2 इज 2, √2 मिला, ये √2 तो कितना हो गया 1। तो हमारे पास क्या आ गया, देयरफॉर एरिया ऑफ रेक्टेंगल विल बी मैक्सिमम विच विल बी इंस्क्राइब्ड इन अ सेमी सर्कल ऑफ रेडियस 1 इफ वी टेक √2 यूनिट ऑफ लेंथ एंड 1 यूनिट ऑफ ब्रेथ, दैट विल बी अवर फाइनल आंसर। इसको हम लोग लिखेंगे फाइनल आंसर में, ठीक है। कैलकुलेशन थोड़ा बड़ा था, क्वेश्चन थोड़ा बड़ा था, लेकिन यही पैटर्न है इसका। इजीली हमको क्वेश्चन सॉल्व करना था, कभी कभी फंक्शन बड़े आ जाते हैं, लेकिन मैनुअली बढ़ सकता है ये ऐसे, लेकिन लेबोरियस हो सकता है, थोड़ा सा क्वेश्चन बड़ा हो सकता है, लेकिन ईजी होता है, कोई टेंशन नहीं होता है। तो दिस इज़ आवर क्वेश्चन नंबर 14। अब हम लोग स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन नंबर 15। 15 में देखते हैं क्या आता है अपने पास में। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 15 में हमारे पास में क्वेश्चन है एन ओपन सिलेंडर। चलो ठीक है, सिलेंडर के बारे में बात करेंगे आज हम लोग। लेट्स सी द क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 15, एन ओपन सिलेंड्रिकल टैंक whose base is a circle, whose base is a circle is to be constructed of metal sheet so as to contain a volume of pi a square cubic centimeter of water. Find the dimension so that the sheet required is minimum. ठीक है, तो हम लोग what we are going to make it is a open cylindrical, ठीक है, ओपन सिलेंडर। तो सिलेंडर क्या होता है, क्वेश्चन नंबर 15 अगर हम लोग बात करें तो ये होता है हमारा सिलेंडर, ठीक है, इट्स एन ओपन सिलेंडर, तो ये इसका बेस है, ठीक है। सिलेंडर में क्या क्या चीज़ आएगी, सिलेंडर में इसका एक रेडियस आएगा, दिस इज आर, लेट इट बी ओ ए एंड दिस इज बी, तो ये हाइट h होगी, है ना। तो हम लोग लेंगे लेट, तो r की जगह हम वेरिएबल लेते हैं x और इसको ले लेते हैं y। लेट्स टेक हियर लेट x बी द रेडियस एंड y बी द हाइट ऑफ द सिलेंडर। बेस हो गया और उसका कितना हो गया, हाइट हो गया इधर पे, ठीक है। अब हम लोग को क्या देखना है इधर पे क्वेश्चन में, और क्या दिया है इधर पे, वॉल्यूम हमको इसका दिया हुआ है, कितना दिया हुआ है वॉल्यूम, इट्स पाई ए क्यूब, वॉल्यूम कितना दिया है पाई ए क्यूब। अब इसका वॉल्यूम क्या होगा हमारे पास में, पाई ए क्यूब है वॉल्यूम ऑफ अ सिलेंडर, वॉल्यूम ऑफ अ सिलेंडर क्या होगा, पाई ए क्यूब, क्यूबिक सेंटीमीटर सीसी, ये हमको दिया हुआ है क्यूबिक सेंटीमीटर पाई ए क्यूब। अब हम लोग क्या करेंगे इधर पे, वॉल्यूम को वी ले लिया मैंने, ये हो गया पाई ए क्यूब, बट वॉल्यूम ऑफ क्यूब होता क्या है, वॉल्यूम ऑफ क्यूब क्या होता है, एरिया ऑफ बेस इनटू हाइट। एरिया ऑफ बेस क्या है,
तो एरिया ऑफ बेस हमारे पास में है पाई आर स्क्वायर लिखते हैं, आर हम लोग ने एक्स लिया है तो पाई एक्स स्क्वायर आएगा इंटू हाइट वाई आ गया। ठीक है, अगर ये कंफर्टेबल नहीं है अपने को तो हम लोग आर और एच में ही लेके कर सकते हैं इसको। ठीक है, कोई इशू नहीं आएगा हमारे पास में। अगर ये कंफर्टेबल नहीं लग रहा हम लोग को तो हम लोग इसको क्या ले लेंगे कि लेट इट बी रेडियस आर, ये हमारा रेडियस आर है और ये हमारी हाइट एच है, नो प्रॉब्लम एट ऑल। तो यहाँ पे आर ले लो, इसको एच ले लो, लेट इट बी। तो ये क्या हो जाएगा पाई आर स्क्वायर एच, क्योंकि जो फॉर्मूले रटे रहते हैं ना वो ज़्यादा दिमाग में बैठे रहते हैं। अरे सर बोले कुछ समझ में नहीं आया, कहाँ से लेके आया फॉर्मूला है ना। तो रटे हुए क्या हमारे वही पुराना 10वीं में हम लोग रटे हैं कि आर रेडियस आर होता है, हाइट एच होती है, उसी में हम लोग ने फॉर्मूला ले लिया। चलो पाई आर स्क्वायर एच। अब हमको ये कितना दिया है पाई ए क्यूब दिया है, तो देयरफॉर पाई ए क्यूब इक्वल टू पाई आर स्क्वायर एच। तो ये पाई तो गया, ठीक है। तो हमको एच क्या मिल गया, ए क्यूब बाय आर स्क्वायर मिल गया। दिस इज आर इक्वेशन 1। ये हमको रिलेशन दे रहा है किसमें, आर और एच में दे रहा है। अब हमको क्वेश्चन क्या दिया है, ये मेटल शीट से बनाया जा रहा है। तो जब मेटल शीट से बनाया जा रहा है तो हम लोग को क्या करना पड़ेगा, हम लोग को यहाँ बोल रहा है कि मेटल शीट कितना कम यूज़ हो, मिनिमम एरिया वो बोल रहा है। द फाइंड द डायमेंशन सो दैट द रिक्वायर्ड शीट रिक्वायर्ड इज़ मिनिमम। शीट मिनिमम होनी चाहिए। अब देखो शीट मिनिमम हो गई तो हमको दो चीज़ आएगी, एरिया ऑफ सिलेंडर हम लोग लिखेंगे, इधर पे एरिया लिखेंगे यहाँ पर। तो एरिया में क्या आएगा, एक तो ये है कि इसका कर्व्ड सरफेस है, कर्व्ड सरफेस ओपन करेंगे तो हमको क्या मिलेगा, हमने इसको काटा और इसको ओपन किया तो क्या मिलेगा, एक रेक्टेंगल मिलेगा। ये कर्व सरफेस होगा गोल सिर्फ। अब नीचे ढक्कन लगाना, हमको पेंदे को बंद करना है, बेस को बंद करना है, तो वो क्या होगा, एक सर्कल होगा। तो दो चीज़ का होगा इधर पे। और ये टोटल क्या है, ये 2 पाई आर है और इसकी हाइट एच है और ये कितना है, आर है। तो हम लोग बोलेंगे एरिया क्या होगा, इट्स 2 पाई आर एच प्लस पाई आर स्क्वायर। ये टोटल एरिया इसका हो गया जो हमको रिक्वायर्ड है इधर पे, जो शीट का रिक्वायर्ड है। और ये मिनिमम होना चाहिए, ये मिनिमम होना चाहिए। इसमें दो आ रहा है, एच और आर आ रहा है, एच की वैल्यू यहाँ से हटा के डाल दो। तो ये हमारा ए हो गया 2 पाई आर, एच हो गया ए क्यूब बाय आर स्क्वायर प्लस पाई आर स्क्वायर। ठीक है, तो यहाँ से आर आर कटेगा, सो 2 पाई ए क्यूब बाय आर प्लस पाई आर स्क्वायर, दिस इज आर ए। अब हमको इसको मिनिमम करने का है, यानी हमारा फॉर्मूला ये है, इसको मिनिमम करने का है। सो व्हाट विल डू हियर, लेट्स डिफरेंशिएट डी ए बाई डी आर, देन डी टू ए बाई डी आर स्क्वायर एंड सो ऑन। सो डिफरेंशिएटिंग विथ रिस्पेक्ट टू आर, क्योंकि ए किसके फॉर्मूले में, आर के फॉर्म में है। तो डी ए बाई डी आर लिखेंगे इधर पे, देयरफॉर डी ए बाई डी आर इक्वल टू ये 2 पाई ए क्यूब, क्योंकि ए हमको गिवन है तो ये कांस्टेंट मानेंगे हम लोग। तो 2 पाई ए क्यूब एक कांस्टेंट है, तो 1 अपॉन आर का ये डेरिवेटिव क्या आएगा, -1 अपॉन आर स्क्वायर, तो आएगा -2 पाई ए क्यूब अपॉन आर स्क्वायर, और इधर पे आएगा +2 पाई आर। फिर डिफ्रेंशिएट करो एक और, तो ये d2a बाई डी आर स्क्वायर हो जाएगा। अब आर स्क्वायर है, आर स्क्वायर का डेरिवेटिव क्या आएगा, आर का पावर -2, हम लोग ने इससे पहले डिस्कस किए ना, आर का पावर -2, तो -2 अपॉन क्यूब, तो ये माइनस का हो जाएगा प्लस, -2 ऊपर आ रहा है तो -2 तो ये 4 हो जाएगा, पाई ए क्यूब, माइनस से माइनस कटा अपॉन आर क्यूब, ठीक है, +2 पाई, आर का डेरिवेटिव 1। अब क्या करेंगे, फॉर किसके लिए, हाँ टर्निंग पॉइंट, टर्निंग पॉइंट क्या करना है अपने को डी ए बाई डी आर को 0 रखना है। तो डी ए बाई डी आर हमारे पास क्या है, -2 पाई ए क्यूब बाय आर स्क्वायर +2 पाई आर, ये 0 रखना है अपने को, ठीक है। नाउ क्रॉस मल्टीप्लाइड, सो वी गेट -2 पाई ए क्यूब +2 पाई आर क्यूब इक्वल टू 0, आर उधर चला गया। नाउ व्हाट इज कॉमन इन दिस, हटा दो, तो यहाँ हमको क्या बचेगा, आर क्यूब इज इक्वल टू ए क्यूब बचेगा, सो आर इज इक्वल टू ए, एक चीज़ आ गई। नाउ आर इक्वल टू ए है, इफ आई सब्सटीट्यूट हियर, सो व्हाट आई विल गेट हियर, सो देयरफॉर d2a बाय डी आर स्क्वायर एट आर इक्वल टू ए, आई विल गेट हियर 4 पाई ए क्यूब अपॉन ए क्यूब +2 पाई,
विच इज़ नथिंग बट 6 पाई, और 6 पाई क्या होता है, ग्रेटर देन 0 होता है। ग्रेटर देन 0 मतलब क्या, मिनिमम। डबल डेरिवेटिव जब पॉजिटिव होगा तो फंक्शन मिनिमम होगा। इसका मतलब हमने जो a निकाला है ये क्या है, मिनिमम है। कब मिनिमम है, जब r हमारा क्या होगा, a होगा। तो इट विल बी मिनिमम व्हेन r इक्वल टू a। तो हम लोग यहाँ पे आंसर लिख देंगे, देयरफॉर विल से हियर, देयरफॉर एरिया ऑफ शीट will be minimum if radius is a and h is, h हमारे पास ये दिया है, that is a cube by r square, so a cube by a square is a। तो ये मिनिमम कब होगा, जब रेडियस a होगा और इसकी हाइट भी a होगी। so we will get a minimum what sheet, required sheet will be minimum and it will hold टोटल पाई ए क्यूब क्यूबिक सेंटीमीटर वाटर। तो ये हो गया अपने पास में आंसर, समझ में आ गया। तो विल राइट हियर द मिनिमम विल इफ आर इक्वल टू एन एच इक्वल टू ए। सो ये आंसर मेरे को पूछा, क्वेश्चन पूछा था फाइंड द डायमेंशन सो दैट द शीट इज रिक्वायर्ड इन मिनिमम, सो दिस इज द डायमेंशन। बात समझ में आ गई। ये टाइप के क्वेश्चन थोड़े बड़े बड़े रहते हैं, थोड़े इस तरह से कंसेप्चुअल रहते हैं, तो इसके लिए थोड़ा टाइम लगेगा। सो आज का लेक्चर हम लोग यहीं पे एंड करते हैं, क्वेश्चन नंबर 15 तक का। लेट अस स्टार्ट विद द क्वेश्चन नंबर 16 इन द नेक्स्ट वीडियो। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।